नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न वाली 4.1 का प्रश्न नंबर सेकंड। हमने इससे पहले प्रश्न वाली 4.1 का प्रश्न फर्स्ट के अंतर्गत 8 सवाल हैं, उनके वीडियो बनाकर डाले हैं, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अब हम देखते हैं प्रश्न सेकंड का फर्स्ट सवाल। इसमें दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो देखो जो क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल है हमेशा स्क्वायर वर्ग में रहता है, क्षेत्रफल कायम रहता है, हमेशा वर्ग में रहेगा। है क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो इसमें क्या दिया है, जो क्षेत्रफल की लंबाई, तो देखो ये है आयत। आयत जो रहता है उसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। जैसे इसके सामने की भुजाई है और इसके सामने की है, तो आयत जो है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। और वर्ग में चारों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अपने को सिर्फ इसमें आयताकार दिया है तो आयत का करना है। तो देखो सवाल से ही समझना अपने को कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो देखो जो लंबाई है वो चौड़ाई से के दुगने से 2 अधिक है। मान लो कि यदि इसकी चौड़ाई क्या है, 1 है, तो जो इसकी लंबाई रहेगी वो दुगने से, मतलब इसका 1 का दुगना करेंगे और उससे भी कितनी अधिक रहेगी, 1 अधिक, मतलब वो रहेगी 3 के लगभग। तो अपने को इसमें इसको हल करके और करना है और इसमें ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इनको बनाना है अपने को। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, पहले क्या लिखना अपने को, चौड़ाई, ये ध्यान रखना अपने को, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो लंबाई हम बाद में लिखेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। क्या है, x मीटर है। अब भूखंड की लंबाई मान लेते हैं अपन, आयताकार भूखंड की लंबाई। तो आयताकार भूखंड की जो लंबाई रहेगी, देखो सवाल में दिया है कि दुगने से, किसके, चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई क्या है अपने पास, 1 से, तो इसका जब हम दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x से। दुगने से 1 अधिक है, जहाँ पर भी अधिक ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे हमेशा प्लस लगता है, तो ये प्लस करके हम 1 कर देंगे। और यहाँ अपने को क्या लिखना है, मीटर, क्या लिखना है, चौड़ाई और लंबाई में अपने को मीटर लगना है, और जहाँ क्षेत्रफल रहता है वहाँ पे हम मीटर स्क्वायर करेंगे। अब देखो इतना अपना कंप्लीट हो गया। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब क्षेत्रफल अपने को दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम प्रश्न में यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो अपने को क्या दिया, 528। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 528 अपने को ऑलरेडी दिया है। लंबाई कितनी दी अपने को, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी दी है, x। चौड़ाई क्या दी है, x मीटर। इनका आपस में गुना करेंगे हम, तो 528 बराबर इसका इसमें करेंगे तो 2x² + x। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये इतना अपना आ गया, इसको पूरे को उठा के हम इधर लेके आ जाते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 2x, देखो ये 2x² + 1 है, तो इसको तो सेम रहेंगे। ये 528 को हम उधर ले जाते हैं। तो देखो 528 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो 2x² + x। अब ये 528 जब उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस का, तो ये 528 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो यही अपना क्या था, आंसर। क्योंकि सवाल में क्या दिया है उन्होंने कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है। तो देखो जिसकी घात हमने पहले 4.1 के जो पहले सवाल किए थे उनमें पढ़ा था इसका, कि जिसकी घात सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो 2x² + x - 528 बराबर क्या लिखा अपन ने, 0। तो यहाँ लिखना है कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से इसी का सेकंड सवाल। तो अब देखो सेकंड सवाल अपने को दिया है
सेकंड सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुणा करना, क्या होता है गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना, पूर्णांकों को ज्ञात करना है और इसमें भी द्विघात समीकरण के रूप में उसे जमाना है अपने को। तो सबसे पहले इसमें भी हम मानेंगे कि माना दो क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। देखो यहाँ दिया है दो क्रमागत पूर्णांक, तो अपन ने x प्लस 1 यहाँ 3 देते तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इस प्रकार से जितने अपने को दिए हो उनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपने को माना दो क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। अब देखो सवाल में क्या दिया है कि जो दोनों क्रमागत अपने को पूर्णांक दिए हैं उनका जो गुणनफल है वो है 306। गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा करके हम लिखेंगे तो उसका जो योग आएगा वो कितना है, 306 आ रहा है। तो अपन लिख देंगे यहाँ कि तब पूर्णांकों का गुणनफल ऑलरेडी अपने को कितना दिया, 306 दिया है। कितना दिया है, 306। तो हम इनका जो गुणनफल है वो क्या है, x प्लस 1 अपन ने लिखा, बराबर में क्या लिख दिया, 306। अब इनका जब गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 306। इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। तो इसी की तो अपने को ज़रूरत थी, इसी की क्या थी अपने को ज़रूरत थी, यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि इसका अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो ये द्विघात समीकरण जिसकी अधिक घात क्या हो, 2 हो, तो यही क्या है अपना द्विघात समीकरण है। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर। इसी प्रकार आप देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा जो सवाल दिया है अपने को, तो तीसरे सवाल में क्या दिया है, आयु से संबंधित सवाल दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो इसे भी द्विघात समीकरण के रूप में बनाना अपने को। तो हम हल करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे पहले कि माना रोहन की आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखना है, वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष है। तो देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी मतलब x प्लस 26 है। क्योंकि यदि रोहन की आयु मान लो 10 वर्ष है और उसकी माँ उससे 26 है, तो इस 26 को हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो इसी प्रकार माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष है। अब उसमें आगे क्या दिया है, तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। देखो 3 वर्ष पश्चात, जहाँ पर भी पश्चात आ जाता है तो यहाँ लिखेंगे हम 3 वर्ष पश्चात। जहाँ पर भी पश्चात आता है वहाँ हमेशा क्या लगता है, प्लस। ये ध्यान रखना अपने को, 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ लिखेंगे रोहन की कितनी है, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु जो होगी 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 होगी। क्योंकि अभी उसकी वर्तमान आयु x है और 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष आगे कितनी, 3 जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष रहेगी। और उसकी जो माँ की आयु है, देखो अभी प्रेजेंट में उसकी माँ की आयु है x प्लस 26, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। ये हो जाएगी उसकी x प्लस 29 वर्ष उसकी माँ की आयु हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा क्या, उनका गुणनफल, दोनों की जो आयु है 3 वर्ष पश्चात वाली जो आयु निकल कर आई उसका गुणनफल हो जाएगा 360। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार उसकी रोहन की माँ की 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, 360 है ना। तो गुणनफल कितना है, रोहन का कितना है, x प्लस 3
आयु कितनी है, x+3 और माँ की है x+29 बराबर कितना हो जाएगा 360 लिख देंगे हम। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x², x का इसमें करा तो 29x। इसी प्रकार 3 का x में करेंगे, क्योंकि हमने पहले सवाल जो किया उसमें इस प्रकार के गुणा किए हैं आपस में। 3 का x में करेंगे तो 3x, और 3 का जब 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 27 का 7, हासिल ही 2, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा अपना 77, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा 87 बराबर में कितना 360। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो x² प्लस 32x प्लस 87, इसका इधर पक्षांतर करेंगे 360 का तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 360 बराबर में 0। तो x² प्लस 32x, अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो 10 में से माइनस का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या कहाँ की है माइनस की। 10 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा अपने पास, 10 में से यहाँ बचा 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 2, तो 273 बराबर में क्या जाएगा 0। तो यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, यही अपने को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था। तो ये अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।